हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो पे हम फंक्शंस पे डिस्कस करेंगे। फंक्शन इज एक्चुअली अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्टेटमेंट टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। फंक्शंस के कॉन्सेप्ट से हम प्रोग्राम्स को स्मॉलर मॉड्यूल्स पे, स्मॉलर चंक्स पे डिवाइड कर लेते हैं, जिससे हमारा जो प्रोग्राम है वो मोर ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। फंक्शंस पे हम लोग कुछ डेटा पास करते हैं जिसको हम लोग पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। फंक्शन का यूज मेन रिपीटिशंस को अवॉइड करने के लिए और कोड को रीयूजेबल बनाने के लिए हम लोग करते हैं। मेनली फंक्शंस को दो कैटेगरी पे डिवाइड किया गया है, बिल्ट इन फंक्शन एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन। जो फंक्शंस पहले से अवेलेबल हैं वो बिल्ट इन फंक्शंस की कैटेगरी पे आते हैं, और जो फंक्शंस यूजर क्रिएट करेगा वो यूजर डिफाइंड फंक्शंस की कैटेगरी पे आते हैं। तो यूजर डिफाइंड फंक्शंस को बनाने के लिए हम यहां पर DEF कीवर्ड का यूज करते हैं। डिफाइन, DEF, ये फंक्शन डिफाइन करने का सिंटेक्स दिया हुआ है। DEF देन फंक्शन का नेम, जो भी आप फंक्शन का नाम रखना चाहते हैं, पैरामीटर्स, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, आप कितने आर्ग्यूमेंट्स पास करना चाहते हैं। ये एक डॉक्स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट है, ट्रिपल कोट्स पे, यानी कि उस फंक्शन के बारे पे कुछ आप बताना चाहते हैं, और फंक्शन के अंदर का वर्क, क्या नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स आप फंक्शन में रखना चाहते हैं। तो DEF कीवर्ड फर्स्ट मार्क्स द स्टार्ट ऑफ द फंक्शन हेडर, अ फंक्शन नेम टू यूनिकली आइडेंटिफाई द फंक्शन, जो हम फंक्शन का नाम रखते हैं आइडेंटिफायर्स की प्रॉपर्टी का यूज करके। पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट तो ऑप्शनल है ये, या फिर आप जितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर पास करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। कॉलन का यूज करते हैं हम, मार्क द एंड ऑफ द फंक्शन हेडर। देन डॉक्स्ट्रिंग, अगेन ऑप्शनल डॉक्यूमेंटेड स्ट्रिंग है, टू डिस्क्राइब व्हाट द फंक्शन डज। और इंडेंटेशन कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम एक या एक से ज्यादा वैलिड स्टेटमेंट्स लिखते हैं फंक्शन की बॉडी पे। देन लास्ट पे अगेन ऑप्शनल एक रिटर्न स्टेटमेंट होता है जो फंक्शन से वैल्यू को रिटर्न करता है। ये कुछ टर्म्स हैं जो फंक्शंस को डिफाइन करते समय हमको यूज होंगे। जैसे हमने एक सिंपल यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट किया है, माई फंक्शन नाम का हमने एक फंक्शन बनाया है। फिलहाल हमने आर्ग्यूमेंट कुछ भी नहीं लिया है, यहाँ से हम रिटर्न कुछ भी नहीं करा रहे हैं। DEF कीवर्ड का यूज किया है फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, कॉलन का साइन है, देन यहाँ पर इंडेंटेशन का कॉन्सेप्ट है, और इस फंक्शन की बॉडी पे केवल हमने एक वर्क लिया, एक मैसेज प्रिंट कराया, हेलो फ्रॉम अ फंक्शन। इस फंक्शन को हम कॉल किस तरह से करेंगे, आइदर कमांड प्रॉम्प्ट से, यानी कि जो सेल प्रॉम्प्ट होता है वहां से, या फिर आप जिस सेल स्क्रिप्ट में लिख रहे हैं, अगेन फंक्शन नेम फॉलोड बाय पैरेंथेसिस। आर्ग्यूमेंट्स, अगेन जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी डेटा हम फंक्शन में पास करते हैं, जो भी हम पैरेंथेसिस पे लिखते हैं, उसको हम लोग आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। तो आइदर 1 आर्ग्यूमेंट, 2 आर्ग्यूमेंट, 3 आर्ग्यूमेंट, जितने भी आर्ग्यूमेंट्स आप रखना चाहते हैं आप वहां पर रख सकते हैं। बिना आर्ग्यूमेंट का भी फंक्शन आप बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर सेम फंक्शन जो हमने बनाया है, जो इसके पहले माई फंक्शन एक नाम दिया हमने फंक्शन का, DEF कीवर्ड का यूज किया, एक आर्ग्यूमेंट पास किया, आर्ग्यूमेंट का नाम है f नेम। जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे वहां से एक आर्ग्यूमेंट पास करेंगे जो इस f नेम पे आके रिसीव होगा, जिसको हमने यहाँ पर प्रिंट करा है। सपोज हमने ये फंक्शन कॉल किया माई अंडरस्कोर फंक्शन, इसमें एक आर्ग्यूमेंट पास किया फर्स्ट, जैसे ये फंक्शन कॉल होगा f नेम पे फर्स्ट रिसीव होगा और हमको आउटपुट आ जाएगा हेलो फर्स्ट। सेम वे पे हमने सेकेंड टाइम फंक्शन कॉल किया, थर्ड टाइम हमने फंक्शन को कॉल किया। पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट नियर अबाउट सेम टर्म्स हैं, हाँ, लेकिन कहीं कहीं पर थोड़ा सा इसमें डिफरेंशिएशन दिया हुआ है फंक्शंस पर्सपेक्टिव पे, कि पैरामीटर इज द वेरिएबल लिस्टेड इनसाइड द पैरेंथेसिस इन फंक्शन डेफिनेशन। जो हम फंक्शन डेफिनेशन पे जो आर्ग्यूमेंट्स या जो हम टर्म्स यूज करते हैं उसको हम लोग पैरामीटर बोलते हैं, और कॉलिंग टाइम पे जो हम टर्म्स यूज करते हैं उसको हम लोग आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। नॉर्मली हम इंटरचेंज वे पे वर्ड्स ये यूज करते रहते हैं, फंक्शन, आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट, फंक्शन। यहाँ पर एक और एग्जांपल हमने जो फंक्शन का लिया है, एक फंक्शन हमने बनाया है ग्रीट नाम से, DEF कीवर्ड का यूज होगा, यूजर डिफाइंड फंक्शन है, एक आर्ग्यूमेंट है, ये डॉक्स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट है। फंक्शन के बारे पे हमने कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। फंक्शन की डेफिनेशन में एक प्रिंट फंक्शन है हेलो, देन जो आर्ग्यूमेंट आ रहा है वो, देन गुड मॉर्निंग। ये हमने फंक्शन को कॉल किया है, ग्रेट पॉल, तो हमको आउटपुट पे आ जाएगा हेलो पॉल गुड मॉर्निंग। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए या तो किसी और फंक्शन के अंदर से या फिर
पाइथन का जो प्रॉम्प्ट होता है, जो सेल प्रॉम्प्ट है, वहां से आप इसको कॉल कर सकते हैं। डॉक स्ट्रिंग जो हमने अभी देखा ट्रिपल कोट्स पे, जिसको हम लोग डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग भी बोलते हैं। द फर्स्ट थिंग आफ्टर द फंक्शन हेडर इज कॉल्ड डॉक स्ट्रिंग. इट इज ब्रीफली यूज्ड टू एक्सप्लेन व्हाट अ फंक्शन डज. डॉक स्ट्रिंग को कॉल करने के लिए हम लोग अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉक अंडरस्कोर अंडरस्कोर एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। कुछ इस तरह से हम उसको प्रिंट करा सकते हैं डॉक स्ट्रिंग को, जो भी फंक्शन का नेम है डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉक अंडरस्कोर अंडरस्कोर। ये जो हमने उसकी डॉक स्ट्रिंग पे लिखा हुआ है कि दिस फंक्शन ग्रीट्स टू द पर्सन पास्ड इन एज अ पैरामीटर, ये आपके आउटपुट पे प्रिंट हो जाएगा। ये भी कहीं कहीं पर इंपॉर्टेंट होता है, फंक्शंस के बारे में आपको कुछ बताना है उसके लिए। रिटर्न स्टेटमेंट एक ऑप्शनल टर्म है। अगेन आप फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न कराना चाहते हैं तो रिटर्न कीवर्ड का यूज करके आप फंक्शन से वैल्यू को रिटर्न करा सकते हैं। The return statement is used to exit a function and go back to the place from where it was called. This statement can contain an expression that gets evaluated and the value is returned. If there is no expression in the statement or the return statement itself is not present inside a function, then the function will return the none object. तो एक ऑप्शनल है, आप चाहें तो रिटर्न करा सकते हैं, अदरवाइज आप उसको लीव भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक फंक्शन हमने बनाया है, माई अंडरस्कोर फंक्शन नाम का एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है। डीएफ कीवर्ड की हेल्प से एक आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है, जो भी आर्ग्यूमेंट आएगा उसमें 5 मल्टीप्लाई करके हम रिटर्न कर रहे हैं। तो जब भी हम ये फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, वहां से उसकी जो रिटर्न वैल्यू यानी कि यहाँ से 3 जा रहा है, 5 इंटू 3, यहाँ आउटपुट पे आपको 15 प्रिंट हो जाएगा। सेम वे पे सेकेंड और थर्ड जो फंक्शन कॉलिंग है वो वर्क करेगी। तो किसी तरह से हम फंक्शन से वैल्यू को रिटर्न कराते हैं। एक और एग्जाम्पल, सपोज हम यहाँ पर नंबर इज ग्रेटर देन 0, हम एब्सोल्यूट वैल्यू पे वर्क कर रहे हैं मेन। अगर यूजर यहाँ पे कोई निगेटिव वैल्यू पास करता है तो उसमें हम माइनस ऐड करके उसको रिटर्न कर रहे हैं, और अगर ग्रेटर देन 0 रहेगा तो सेम नंबर को हम रिटर्न कर रहे हैं। तो ये हमने इफ एल्स लगाया हुआ है, हम प्रिंट करा रहे हैं। फंक्शन का नाम हमने एब्सोल्यूट अंडरस्कोर वैल्यू रखा हुआ है, डीएफ कीवर्ड का यूज है, एक आर्ग्यूमेंट है। ये सपोज हमने पॉजिटिव वैल्यू पास की तो सेम वैल्यू हमको प्रिंट हो जाएगी। जब हम निगेटिव वैल्यू पास करेंगे तो इसका निगेटिव हमको रिटर्न होगा, यानी कि उसकी पॉजिटिव वैल्यू। तो एक काइंड ऑफ एब्सोल्यूट फंक्शन हमने यहां पर क्रिएट किया और रिटर्न कीवर्ड की यहां पर हमने हेल्प ली। तो इट्स ऑल अबाउट द फंक्शन। थैंक यू।